एक आदमी गलती से छोटे लोगों के एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसका पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बंधा हुआ है, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास जूतों तक पर ताला लगा दिया गया है। अचानक वह जोर से चिल्लाता है और झटके में लकड़ी के खंभों को जड़ से उखाड़ देता है। खड़ा होते ही उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रहा है। तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आता है और भाला फेंक देता है। इसके बाद कई सैनिक हुक फेंक कर उसे खींचने लगते हैं। ज्यादा देर तक वह संभल नहीं पाता और जोर से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब दोबारा होश आता है तो वह खुद को फिर से कसकर बंधा हुआ पाता है। इस बार उसे एक गाड़ी पर बांधकर धीरे धीरे छोटे लोगों के राज्य में ले जाया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसे खेतों में लगाया गया और उससे गाड़ी खिंचवाकर खेती करवाई जाने लगी। इसी दौरान अचानक खबर आती है कि महल पर दुश्मन देश के हथियारों ने हमला कर दिया है। जनरल तुरंत गाड़ी मोड़ देता है और उसे महल की तरफ दौड़ने का आदेश देता है। लंबे लंबे कदमों से वह तेजी से महल की तरफ भागता है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। जनरल उसे झुकने को कहता है और खुद नीचे कूदकर राजकुमारी को अकेले बचाने का दिखावा करता है। साथ ही सैनिकों को आदेश देता है कि कोई बीच में दखल न दे। लेकिन एक सैनिक समझ जाता है कि जनरल सिर्फ डींगे हाँक रहा है। वह चुपके से उसकी बेड़ियां खोल देता है और राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाता है। तभी दो हत्यारे राजकुमारी के पास पहुंच चुके होते हैं। वह आदमी तुरंत आगे बढ़ता है, दोनों को उंगलियों से पकड़ता है और घुमाकर पास के तालाब में फेंक देता है। इस तरह राजकुमारी आसानी से बच जाती है। जब तक जनरल वहां पहुंचता है लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। राजकुमारी दिल से धन्यवाद देती है, लेकिन तभी पता चलता है कि राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा हुआ है। वह तुरंत वहां पहुंचता है, राजा को निकालने के लिए हाथ बढ़ा